गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखेंगे और पत्र के बारे में जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। वह पहले हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी लेंगे। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजराती के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। उन दिनों हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज सरकार भारत की जनता पर अत्याचार करती थी। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उनको सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए खूब मेहनत की। उन्होंने हरिजनों की दशा सुधारने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने खादी, ग्रामोद्धार और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की, इसलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वे सरलता और सादगी की मूर्ति थे। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। 30 जनवरी 1947 को दिल्ली में गांधी जी को हत्या हो गई। मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। यहाँ हमारा निबंध पूर्ण होता है। अब हम पत्र लेखन यानी कि पत्र कैसे लिखा जाए जानेंगे। पत्र कैसे लिखा जाए वह मैंने पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र में आपको बताया था। लेकिन इस एग्जाम में यानी कि इस परीक्षा में किसी ने ऐसे पत्र नहीं लिखा। सब ने गलत ही लिखा है। मैंने कहा था कि आपको जो पत्र लिखना है वह कैसे लिखना है वह मैंने बताया था। फिर भी आपने पता उल्टा लिखा। मैंने कहा था कि पता है वह हमेशा दाएं और पत्र लिखने वाले से એટલે કે पता किस तरह लिखना चाहिए, तो सबने गलत ही पता लिखा है। यानी कि पता किस तरह लिखना है वह किसी को पता ही नहीं है। એટલે કે હું તમને પત્ર કઈ રીતે લખવો હિન્દીમાં એ તમને ગુજરાતીમાં જ સીધું કહું જેથી કરીને તમને સરળતા રહે સમજવામાં। તો કે હિન્દીમાં જ્યારે પત્ર લખવાનો આવે ત્યારે આપણે જમણી બાજુ સરનામું ક્યારેય લખવાનું હોતું નથી। હંમેશા ડાબી બાજુ સરનામું હંમેશા કઈ બાજુ આવે તો કે આપણે સરનામું બધા એક સરખું કોઈક એવા હશે કે એને સરખું લખ્યું હોય। કારણ કે સરનામું જો આપણે અલગ એટલે કે ઉલટી જગ્યાએ લખીશું તો એના માર્ક્સ કપાય। એટલે કે પત્રમાં બધાના માર્ક્સ સરનામાને કારણે કપાઈ ગયા છે। તો કે કઈ રીતે એમાં લખવાનું હોય તો કે ડાબી બાજુ ડાઈ ઓર મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે ડાબી બાજુ જે સરનામું તમારે લખવાનું છે એ ડાબી બાજુ લખવાનું। એટલે હંમેશા તમારે યાદ રાખવાનું કે હિન્દીમાં જ્યારે સરનામું લખવાનું થાય ત્યારે ડાબી બાજુ જ લખવાનું।
એટલે કે હું તમને હવે समझाऊँ છું कि पत्र तो कि रोजिंदा जीवन व्यवहार में पत्र लेखन बहुत उपयोगी है। सगा संबंधी, मित्रों और परिचितों को पत्र लिखने में आते हैं उसे अंगत पत्र कहा जाता है, और जो पत्र नौकरी या व्यापार का अर्थ में लिखा जाता है उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। यानी कि पत्र लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि ये अलग अलग प्रकार होते हैं। नौकरी के लिए या सरकारी काम के लिए लिखने में आते पत्र को लिफाफा कहते हैं या अर्जी भी कहा जाता है। पहले के समय में टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तब पत्र से ही काम चलाना पड़ता था। एक गांव से दूसरे गांव या शहर में कोई संदेशा भेजना हो तो हमें पत्र द्वारा भेज देते थे। खुशी या गम के बारे में बताना हो तो भी पत्र में लिखकर ही हम अपनी बातचीत कर सकते थे। अब हमें पत्र कैसे लिखना है और फिर किस माध्यम से लिखा है वह बताया गया है, यानी कि कैसे लिखा जाता है पत्र वह ध्यान से देखिए। पहले हम हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं वह बताएंगे। पत्र लिखने से पहले हमें पता लिखना होता है। जो भेजने वाले का पता हमें भेजने वाले का એટલે કે જેને પત્ર મોકલવાનો છે એનું તમારે સરનામું લખવાનું છે। हमें दाई ओर दिखाना होगा એટલે કે ડાબી બાજુ હંમેશા એ પત્ર છે એનું સરનામું તમારે લખવાનું છે। फिर दिनांक लिखना होता है એટલે કે પછી એમાં નીચે તારીખ લખવાની હોય છે। पत्र लिखने की शुरुआत में ही संबोधन किया जाता है। संबोधन यानी कि शुरू में ही बड़ी उम्र के व्यक्ति को पूज्य और मित्र को पत्र लिखने के लिए मित्र को पत्र लिखो तो प्रिय ऐसे शब्द लिखा जाता है। फिर हमें अभिवादन लिखना होता है और पत्र लिखने का कारण भी लिखा जाता है। फिर घर के या परिवार के बारे में या अन्य समाचार भी पूछने होते हैं। अंत में समाप्ति करनी होती है એટલે કે पत्र के अंत में समाप्ति करते हैं ત્યારે समाप्ति होती है तब क्या लिखा जाता है? समाप्ति में बड़ों के आशीर्वाद या प्रणाम करना है। फिर दाएं की ओर पत्र लिखने वाले से हमारा क्या संबंध है वह बताना पड़ता है और अपना नाम लिखा जाता है। એટલે કે પત્ર હવે તમને સમજાઈ ગયું છે કે હવે આવી ભૂલ બીજી વાર નહીં થાય। એટલે કે આ પરીક્ષામાં તો વાત આપણે ગઈ, પણ હવે આવતી પરીક્ષામાં આવી ભૂલ ન થાય એના માટે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે સરનામું કઈ જગ્યાએ લખાય। એ મેં તમને પત્રની PDF મોકલી જ હતી કે પત્ર કઈ રીતે લખાય। 2 પત્ર મેં તમને મોકલેલા હતા, એ કઈ રીતે લખેલા છે એ ફરીથી તમે હું PDF મોકલું છું, ફરીથી તમે જોઈ લેજો અને કઈ રીતે લખેલો છે એ તમારે જોઈ લેવાનું છે। અસ્તુ।